So hi everyone, welcome to another video. Friends, in this video we are discuss class 10th NCERT इंग्लिश का थर्ड चैप्टर. ओके, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. एक स्टोरी हमने पढ़ ली थी, तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी पे पढ़ेंगे. और नेक्स्ट स्टोरी हमारी आती है इसमें द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स एक काला एरोप्लेन. क्लियर? चलिए देखते हैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन. ओके, सो फर्स्ट, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. एक पायलट है. ओके, स्टोरी एक पायलट की है. तो वो एक क्लाउड का जो स्टॉर्म है उसमें खो जाता है. तो उस पे वो कह रहा है अभी, यानी जो पायलट है वो अभी स्पीकर इसमें है. ओके, तो वो कह रहा है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. जो मून है वो ईस्ट की तरफ से आ रहा है, बिहाइंड मी, और मेरे पीछे. ठीक. एंड स्टार वॉज शाइनिंग शाइनिंग इन द स्काई अबव मी. और जो स्टार हैं यानी जो तारे हैं वो मेरे ऊपर क्या हैं, चमक रहे हैं. आसमान जो क्या है उसके ऊपर है. ठीक. और जो तारे हैं तारे चमक रहे हैं. और वो कहाँ जा रहा है, यानी ईस्ट से अगर मून आ रहा है, ठीक है, तो वो आई थिंक वेस्ट की तरफ जा रहा है. क्लियर? फिर देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. और जो आसमान में है, आसमान में एक भी जो क्लाउड है, क्लाउड नहीं है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. और आई वॉज हैप्पी टू द अलो. वो क्यों हैप्पी था? वो कह रहा है कि मैं हैप्पी हूँ. हैप्पी मतलब यानी वो खुश हो रहा है. किस बात पे खुश हो रहा है? क्योंकि उसको स्लीपिंग कंट्री साइड दिखती है, दिख रही है. आसमान ऊपर, आसमान से सारा जो शहर सो रहा है, उस सोते हुए शहर के ठीक ऊपर वो है. ओके. आई वॉज आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और जो मैं क्या हूँ, मैं अपना जो एक पुराना ओल्ड डेकोटा, डेकोटा क्या होता है फ्रेंड्स? डेकोटा एक एरोप्लेन का नाम है. क्लियर? तो एरोप्लेन को उड़ा रहा हूँ ओवर फ्रांस बैक टू द इंग्लैंड. मैं अपने जो ओल्ड एरोप्लेन डिकोटा है उससे मैं फ्रांस से गया, अब मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा हूँ. क्लियर? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं आई वॉज ड्रीमिंग, मेरा यह ड्रीम था, यह सपना था कि जो इस हॉलीडे है यानी इस बार की जो छुट्टी है वो मैं अपने फैमिली के साथ बिताऊं. ओके. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और मैंने अपनी वॉच को देखा, घड़ी की ओर देखा, जिसमें टाइम हुआ था 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी 1:30 सुबह की. सुबह की मीन्स रात के 3 की. रात के 1:30 हुए थे. ओके. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. और मुझे यह लगा कि मुझे अब पेरिस जो कंट्रोल रूम है उसको कॉल करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. और जब मैंने जो एरोप्लेन की नाक है, एरोप्लेन की नोज से नीचे की तरफ देखा, आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने क्या देखा कि जो मेरे नीचे बड़ी सी जो लाइट है, एक बड़े शहर की जो लाइट है वो मेरे ठीक नीचे चल रही थी. यानी पूरा शहर सो रहा था, तो बाहर की जो लाइट है वो उसको क्लियरली पायलट को नजर आ रही थी. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड. और मैंने रेडियो का जो रेडियो है उसका स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS088 है. तो मैंने क्या कहा कि पेरिस कंट्रोल, यह है डिकोटा DS008. कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं जो इंग्लैंड के अपने जो रास्ते पे, इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ. ओवर. ओके, ये उसने रेडियो में कहा. क्लियर? ओके. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और जो रेडियो से मेरे को तुरंत ही उत्तर आया. ओके फ्रेंड्स, रेडियो क्या होता है? जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में ATC कंट्रोल करता है. एरोप्लेन जितने भी आसमान में जो एरोप्लेन उड़ते हैं, ATC बोलते हैं, जिसको ग्राउंड पे रह के ही कंट्रोल किया जाता है. ATC क्या होता है? ATC होता है फ्रेंड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल. ओके. जो सारा जो एरोप्लेन, कौन सा एरोप्लेन कहाँ से उड़ेगा, कौन सी सीमा से उतरेगा, वो सारे
एक रूट उनका तय होता है। जैसे हम लोग जब ग्राउंड पे होते हैं, मतलब जब लैंड पे होते हैं, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रोड होती है, ओके, या हाईवे होता है। तो उसी तरीके से आसमान में ठीक कौन सा एरोप्लेन किस तरफ और कितनी ऊंचाई में उड़ेगा ये पहले से तय होता है, और उसी को एटीसी बोलते हैं। तो एटीसी से तुरंत उसका जवाब आया। तो क्या जवाब आया? DS008, आई कैन हेयर यू। जो डिकोड DS008, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब तुम्हें जो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। क्लियर? DS088 ओवर। इतना कह के रेडियो ऑफ हो जाता है। फिर क्या कह रहा है पायलट? फिर कह रहा है आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। मैंने उसके बाद अपने जो मैप है मेरे पास उसको चेक किया, और जो कंपास है उसको चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और उसके बाद जो मैंने मेरा सेकेंड और लास्ट टैंक था, सेकेंड जो टैंक था उसको लास्ट टैंक की तरफ कन्वर्ट कर दिया, यानी जो फ्यूल टैंक होता है, ओके। एंड टर्न इट डिकोटा 12 डिग्री। और जो डिकोटा एरोप्लेन है मेरा उसको 12 डिग्री पे मैंने मोड़ दिया, वेस्ट टुवार्ड द इंग्लैंड। जो 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया, ओके। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और मैं जो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा, यानी सुबह का जो नाश्ता होता है उसके समय मैं इंग्लैंड में होऊंगा उस समय। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और एक बड़ा सा जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो खाने को मिलेगा अपनी फैमिली के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। और जो हर चीज़ थी वो अच्छी तरीके से जा रही थी, यानी सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन इजी लाइट, ओके सॉरी, इजी फ्लाइट। इट वॉज एन इजी फ्लाइट। जो ये फ्लाइट थी ये क्या थी? एक आसान सी फ्लाइट थी, ऐसा उसको लगता है। अभी देखो आगे क्या होता है, ओके। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। और जब मैंने क्लाउड को देखे, जो पीछे मेरे क्लाउड थे मैंने उनको देखा, तो जो पेरिस है, पेरिस मेरे से कम लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। यानी वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे इंग्लैंड की तरफ को आ चुका था। स्टॉर्म क्लाउड, और वो कैसे थे? तूफानी क्लाउड, यानी क्लाउड मीन्स बादल। क्लियर? दे वर ह्यूज, वो जो क्या है, बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और मुझे ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि जो ब्लैक माउंटेन है, यानी जो काले बादल हैं, वो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे अक्रॉस द स्काई। क्लियर? आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मैं जानता था कि मैं ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं वो जो बड़ा सा एक माउंटेन आ रहा था ब्लैक क्लाउड का, कि जो उसकी तरफ से निकाल सकूं। क्लियर? या नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ से घुमा के उसको निकाल सकूं। क्लियर? उसके पास इतना फ्यूल ही नहीं था, तो अब उसको मजबूरी के साथ उसी क्लाउड में जाना पड़ेगा, ओके। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पेरिस ही अब जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मुझे होम जाना था, अपनी यानी अपने घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, और मैंने एक रिस्क लिया। आई विल टेक अ रिस्क, मैं एक रिस्क लूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने क्या रिस्क लेने की सोची? कि जो मेरा ओल्ड पुराना सा एक डिकोटा जहाज है, इसको सीधे स्टॉर्म पे ले जाऊं। क्लियर? स्टॉर्म के बीच में से निकाल दूं। चलिए, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और जैसे ही मैं जो पायलट है हमारा, वो अपने एरोप्लेन को क्लाउड के अंदर ले जाता है, अचानक से उसको सारा कुछ काला दिखना लग जाता है, यानी ब्लैक दिखना लग जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और ये लगभग एक इम्पॉसिबल सा हो गया था कि जो एरोप्लेन के
आउटसाइड यानी एरोप्लेन के बाहर देखना ही बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि चारों तरफ काले बादल थे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। जो मेरा पुराना जहाज था, वो एरोप्लेन था, वो क्या हो जाता है, जंप करता है, यानी जंप करने लग जाता है और ट्विस्ट करने लग जाता है हवा में। एंड लुक्ड एट द कंपास, और फिर मैंने फिर कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे यह विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? ओके, देखो ये इस तरीके से क्लाउड के अंदर फंस चुका है पायलट हमारा। माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्या कह रहे हैं कि मेरे मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे कंपास था, कंपास वॉज टर्निंग राउंड, जो मेरा कंपास था वो पूरी तरीके से घूम रहा था, यानी जो उसकी सुइयां थी वो पूरी तरीके से राउंड राउंड घूम रही थी। इट वॉज डेड, यह लगभग ही डेड हो चुका था, यानी अब किसी काम का नहीं रहा। आई वुड नॉट वर्क, ओके, इट वुड नॉट वर्क, यह अब काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट भी उसमें लगे हुए थे एरोप्लेन में, वो भी लगभग आप काम करना बंद हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो को ट्राई करने की सोची। ओके, पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। और उसने उसके बाद जो पायलट है, पायलट ने कहा, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर द रेडियो, देयर वॉज नो आंसर। और वहां से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब जो क्या है, रेडियो भी डेड पड़ चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और जो क्या मैं क्या हूँ, स्टॉर्म में अब खो चुका था। देन, और उसके बाद थोड़ी देर बाद, देन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर में, और जो काले रंग के जो बादल थे वो अब मेरी तरफ आने लग गए। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और उसके बाद मैंने एक अनदर दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट ऑन ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग पे कोई लाइट भी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और लेकिन वो मेरे ही साथ साथ जो क्या है, स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के फेस को नहीं देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, यानी थोड़ी बहुत उसको पायलट का फेस दिख पा रहा था। टर्न टुवर्ड मी, और जो मेरी तरफ ही आ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ओके, और मुझे ही बड़ी ही दूसरे इंसान को देख के खुशी हुई। क्यों खुशी हो जाती है? क्योंकि जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं और कोई दूसरा इंसान भी हमें दिखता है तो हमें लगता है हाँ भाई, ये हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। ओके, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना जो क्या है, एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया, यानी हाथ हिलाया। क्लियर? और मानो वो कह रहा था कि फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने हाथ से यानी अपना हैंड को वेव करके कहा कि फॉलो मी। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं जो क्या हूँ, खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने ये सोचा, ठीक है, मैंने सोचा कि ये वो या जो अनदर पायलट है वो जान चुका है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी जो क्या है, मदद करने की कोशिश कर रहा था। ओके, he turned his black aeroplane slowly to the north, और उसने धीरे से अपना जो एरोप्लेन है उसको नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, जो मेरे डिकोटा प्लेन है उसके ठीक सामने वो उड़ा था, और उसके बाद उसने नॉर्थ की तरफ टर्न करा। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और मेरे लिए उसको फॉलो करना बड़ा ही आसान हो गया था। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं उस एरोप्लेन के पीछे ऐसा जा रहा था जैसे एक आज्ञाकारी जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो किसी बड़े के जैसे कोई उसके जो ओबीडियंट चाइल्ड होता है वो चलता है। क्लियर? तो यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हुई, आगे की स्टोरी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।